हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमारी स्टडी जो है वो इजी हो सके। तो होल स्टैटिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द डेटा। ठीक है, अब डेटा जो है, डेटा क्या होता है? डेटा आर द फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो डेटा जो है फर्दर क्लासिफाइड है थ्री टाइप्स में: रॉ डेटा, देन डिस्क्रीट डेटा, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा हमारी क्लास 10th में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉन्टिन्यूस डेटा जो है वो हमारे कोर्स में है रॉ डेटा। और डिस्क्रीट डेटा जो है हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रॉ डेटा हम क्लास 7th 8th में इसके बारे में हमने स्टडी किया था, डिस्क्रीट क्लास 9th में किया था। ठीक है, तो अब क्लास 10th जो है उसमें स्टेटिस्टिक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? These are the measures to determine the सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के हमारे पास में तीन वेज होते हैं। क्या? मीन, सेकेंड वन इज मीडियन, एंड थर्ड वन इज मोड। ठीक है, तो अब मैं आपको मीन, मीडियन, मोड प्रीवियस क्लास का भी जो है रिवाइज कराऊंगा, और फिर हम क्लास 10th पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो आ जाता हूं किस पे? रॉ डेटा पे। ठीक है, अब रॉ डेटा में हम किस तरीके से मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट किया करते थे क्लास 7th 8th में, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मीन। ठीक है, अब मीन जो है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए रॉ डेटा होता है क्या? सबसे पहले रॉ डेटा जो है आपके पास में जिसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ठीक है, 5 स्टूडेंट ने क्या क्या स्कोर किया? लेट अस सपोज एक बच्चे ने स्कोर किया 15, एक ने 28, एक ने 36, एक ने 48, एक ने 43। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में उन्होंने मैथ्स ही ले लेते हैं। मैथ्स में 5 स्टूडेंट्स का ये स्कोर है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही पढ़ा था हमने। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो जाएगा? 15 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 43 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं मेरे पास में? 5। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास में आएगा 165 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 33। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आ गया? हमारा मीन आ गया 33 रॉ डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मीडियन। ठीक है, अब मीडियन में सेम केस ले लेता हूं। अब देखिए मीडियन जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो दोनों में हमारे पास में डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ऑड के अंदर क्या फॉर्मूला लगता है? n+1 डिवाइडेड बाय 2 टीएच टर्म। और इवन में मेरे पास में क्या फॉर्मूला लगेगा? n/2 प्लस, सॉरी n/2 ये टीएच टर्म होता है, प्लस n/2 प्लस 1 टीएच टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 5 स्टूडेंट्स का, 5 स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितनी? 5। तो ऑड वाला फॉर्मूला में ले रहा हूं। अब देखिए जब भी मीडियन निकालना है तो हमें डेटा को या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में अरेंज करना होगा। तो मेरे पास में क्या क्या मार्क्स थे 5 स्टूडेंट्स के? 15, 28, 36, 48, और एक ने कितना स्कोर किया था? 43। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास में? 5। तो देखिए फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे? एन कितना है मेरे पास? 5। 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो मेरी जो थर्ड टर्म है वो मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस ऑड वाले में मेरे पास में मीडियन कितना आ गया?
मेरे पास में मीडियन आ गया है 36। अब इसी एग्जाम्पल को, है ना, मैं इसमें अगर एक स्टूडेंट और ले लूं जिसने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा मेरे पास में इवन वाला। अब देखिए फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। यहां पर मेरे पास में n कितना है? n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास में? नंबर ऑफ टर्म्स आर 6, तो 6/2 कितना हो गया? 3। तो एक तो हमको लेना है थर्ड टर्म, फिर n/2 3 + 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म मेरे पास में कितनी है? 43। तो इन दोनों का मुझे क्या करना होगा? इन दोनों का सम देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड टर्म कितना था मेरे पास में? 36 + 43 डिवाइडेड बाय 2 इन केस ऑफ इवन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया ये? 39.5। आया समझ में? तो इवन वाले केस में मेरे पास में मीडियन क्या आया? 39.5। अब लास्ट वन इज मोड। ठीक है, अब मोड होता क्या है? देखिए मोड क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटिंग या फिर अकरिंग नंबर। ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, अब जैसे वही हम एग्जांपल ले लेते हैं। 15 मार्क्स एक स्टूडेंट ने स्कोर किया और 28 जो है दो स्टूडेंट ने स्कोर किया। फिर उसके बाद में 36, 43 और क्या था हमारे पास में? 48। तो इस केस में मोड क्या हो जाएगा? मेरे पास कौन सी डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? 28। कितने टाइम्स रिपीट हो रही है? 2। तो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है वो आंसर नहीं होता, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है मैक्सिमम टाइम्स, वो मेरा मोड होता है। तो इस केस में मेरे पास में मोड क्या हो जाएगा? मेरा मोड हो जाएगा 28। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब देखिए हमने रॉ डेटा जो क्लास 7th 8th में था उसमें हमने मीन मीडियन मोड सीख लिया है। अब हम डिस्क्रीट डेटा में अगेन मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, अब डिस्क्रीट डेटा किस टाइप का होता है? देखिए जैसे कि मार्क्स जो है 15 मार्क्स और पहले 15 मार्क्स 28 36 सिंगल सिंगल स्टूडेंट स्कोर कर रहे थे। अब 15 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास में कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास में सपोज 3 स्टूडेंट्स ने 15 स्कोर किया, फिर 28 मार्क्स एक सिंगल स्टूडेंट ने स्कोर किया, देन 36 ले लेते हैं हम 4 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 48 जो है 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया एंड 43 जो है वो 5 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे ए क्या था हमारा? मीन। और यहां पर देखिए मीन का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ एक्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। नाउ व्हाट आर एफ एंड एक्स? एफ जो है वो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने स्टूडेंट्स जो है वो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, और जितना ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमारे पास में एक्स हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स 15 इंटू 3 45, 28 इंटू 1 28, 36 इंटू 4 144, कितना है फिर हमारे पास में? 48 इंटू 2 96, देन 43 इंटू 5 215। अब देखिए मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूले में चाहिए समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स मतलब ये जो एफ एक्स हमने निकाले थे इन सब का सम चाहिए। तो इन सब का सम मेरे पास में आएगा 528 और समेशन एफ। एफ जो है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हो गए? 3 + 1 + 4 + 2 + 5, ये हो जाएगा हमारे पास में 15। तो समेशन एफ एक्स में हम कितना पुट करेंगे? 528 और समेशन एफ में कितना पुट करेंगे? 15। और जब इनका हम डिवीजन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 35.2। तो हमारा मीन कितना आया? 35.2 इन डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा में हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे। इन डिस्क्रीट डेटा फॉर्मूला क्या होता है?
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, अब आ जाइए डिस्क्रीट डेटा में। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो है देखिए किस तरीके से निकालते हैं। मार्क्स 15, 28, 36, 48, 43 ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 3, 1, 4, 2, 5। अब देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है CF। नाउ व्हाट इज CF? CF जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? 3 को सबसे पहले यहां नोट डाउन कर लीजिए, देन 3 प्लस 1 जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। देन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। देन 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। देन 10 प्लस 5 हमारे पास में क्या हो जाएगा? 15। अब बेसिकली ये 15 जो है ना, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए आ रहे हैं। तो इस 15 को हम डिनोट करते हैं n से, और हमें चाहिए होता है n/2। इट मींस 15/2 मेरे पास में कितना हो जाएगा? 7.5। अब मैं 7.5 से जस्ट ग्रेटर नंबर, जस्ट 7.5 के बाद उससे बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में? 8। तो 8 का x जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 8 का मेरे पास में जहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां का x क्या है मेरे पास में? मार्क्स जो है हमने x से डिनोट करे थे। तो मेरा मीडियन कितना हो जाएगा? मेरा मीडियन हो जाएगा 36। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाइए C मोड। मोड अगेन हमारे पास में इजी है, चाहे वो हमारे पास में रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो या कॉन्टिन्यूस डेटा हो, मोड निकालना सबसे इजी होता है। अब मोड मैंने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। अब देखिए 15 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था, 28 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने, 36 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 48 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने, 43 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था? 5 स्टूडेंट्स ने। इसका मतलब 43 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? हमारा मोड हो जाएगा 43। 5 नहीं होगा, 5 टाइम्स तो वो रिपीट हुआ है। रिपीट कौन हुआ है? रिपीट 43 हुआ है, इसलिए हमारा आंसर 43 होगा। अब हमारा डिस्क्रीट डेटा भी कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 10 की स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगी। कॉन्टिन्यूस डेटा हम लेंगे और कॉन्टिन्यूस डेटा में हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन किया था। रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में हमने तीनों मीन, मीडियन मोड फाइंड आउट किया था। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। अब कॉन्टिन्यूस डेटा में चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? कि हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। कैसे? देखो, अब चाहे आप मीन फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे आप मोड फाइंड आउट कर रहे हो, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, वो जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल के बीच में लाए करेगा। ओके, जब देखिए हम करेंगे और आंसर्स निकालेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा किस तरीके से। अब मीन जो है वो 3 तरीके से हमारे कोर्स में, डायरेक्ट मेथड, देन अज्यूम्ड मीन मेथड, देन स्टेप डेविएशन। तो मैं तीनों मेथड एक एक करके, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? मीन किसके अंदर? लास्ट हमारा है कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मीन। और मीन भी कितने तरीके से फाइंड आउट करेंगे? 3 तरीके से। सबसे पहले हम कौन सा मेथड ले रहे हैं? हम ले रहे हैं डायरेक्ट मेथड। देखो, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन, जब हमारे पास में क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है वो छोटे हों तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में नंबर्स बड़े हों तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो फिर फर्दर हम देखेंगे कि उन्हें कैसे करने हैं। हमारे पास बाकी के 2 मेथड्स हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड के लिए 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं मीन फाइंड आउट कर रहा हूं। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो देखो, जिनका 65 से 85
यूनिट्स जो है खर्च होता है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने मेरे पास 4। तो इस तरीके से मुझे डेटा गिवन है और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मीन बाय यूजिंग विच मेथड। मैं क्या यूज कर रहा हूं, अभी मैं यूज कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड में ये जो मेरे पास में दे रखा है, ये मेरे पास में क्या है, क्लास इंटरवल। मैं यहां कलर दूसरा ले लेता हूं। मेरे पास में क्या है, सबसे पहले मेरे पास में है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को हम किससे डिनोट करेंगे, CI। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो दे रखे ये है FI। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है XI। अब देखो XI क्या होता है, XI इज द सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट कितना है 65, अपर लिमिट कितना है 85। 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 75। देन कितना आ जाएगा 95। देन कितना आ जाएगा 115, 135, 155, 175 एंड 195। अब ये जो XI हमने फाइंड आउट करा और क्वेश्चन में ये जो मुझे FI गिवन था, मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा FI इंटू XI। इट मीन्स 75 इंटू 4। 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 300। 95 इंटू 5 कितना हो जाएगा 475। 115 इंटू 13 कितना हो जाएगा 1495। 135 इंटू 20 ये हो जाएगा 2700। 155 इंटू 14 कितना हो जाएगा 2170। देन 8 इंटू 175 कितना हो जाएगा 1400। फिर 195 इंटू 4 कितना हो जाएगा 780। तो हमने FI XI निकाल लिया। अब कॉन्टिन्यूअस के अंदर डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है हमारे पास में समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। डिस्क्रीट में भी हमारे पास में फॉर्मूला यही था समेशन FI XI, मगर उसके अंदर ऑलरेडी XI गिवन होता है। देखिए कहां पे था हमारे पास में, ये रहा। तो यहां जो है मुझे XI पहले से गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। अब कॉन्टिन्यूअस के अंदर मेरे पास में क्लास इंटरवल था, तो क्लास इंटरवल से मैंने सबसे पहले फाइंड आउट करा XI और उसके बाद में FI XI निकाला। तो अब समेशन FI XI कितना हो जाएगा मेरे पास में, इन सब का सम मेरे पास में आएगा 9320। और नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारे को क्वेश्चन में भी गिवन है, समेशन FI है मेरे पास में 68। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया ये 9320 डिवाइडेड बाय 68 और ये अप्रॉक्स आ जाएगा 137.05। ठीक है, और यूनिट्स स्टैटिस्टिक्स में भी हमें यूनिट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि कंजप्शन आया है ना हमारे पास में। तो ये मीन जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला, इसमें आपने देखा कैलकुलेशंस जो हैं मेरे पास में, कैलकुलेशन कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है ये। वहां हम बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो सकता है हमें रफ में करना पड़ जाए। तो इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए फर्दर नेक्स्ट मेथड आया हमारे पास में, कौन सा मेथड है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगेन कॉन्टिन्यूअस डेटा में हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब इसमें देखो मीन कैसे निकाला जाता है, इसमें करना हमें वही है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। XI कितना आया था हमारा 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195। अब हम क्या करते हैं, XI में से पहले से ही अज्यूम कर देते हैं कि हमारा मीन क्या है। और वो कैसे अज्यूम करते हैं कि जो XI की टर्म से फर्स्ट और लास्ट छोड़ दीजिए, 95 एंड 175 छोड़ दीजिए, 115 और 155, तो मिडल मोस्ट टर्म ऑफ XI को हम अज्यूम कर लेते हैं A। अब मान लीजिए आपके पास में यहां फर्दर जो है एक नंबर और हो जाता 205, तो ये दोनों लेते, तो उस केस में हमारे पास में ये जो दो टर्म्स है ना, कौन सी दो टर्म्स 135 और 155, ये दोनों मिडल टर्म्स आती, और ये दोनों मिडल टर्म्स आती तो ए किसे अज्यूम करते, हम ए उसे अज्यूम करते जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास में 20 ज्यादा है, तो मैं किसे अज्यूम करता, मैं 135 को ही
ए मान लेता। तो अभी तो हमारे पास में ए की टर्म आ रही है, मिडल टर्म है ना, तो ये मैं 1 मिनट हटा लेता हूं। तो अभी हमारे पास में ए कितना है, अभी हमारे पास में है 135। ठीक है, 135 को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब मुझे फर्दर फाइंड आउट करना होता है डी, और डी कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस ए। तो यहां के लिए मेरे पास एक्स आई कितना है, यहां के लिए एक्स आई है मेरे पास 75। हाँ, यहां के लिए मेरे पास में एक्स आई कितना है, एक्स आई है मेरे पास 75। ए यहां पर है 75। 75 माइनस ए हमने क्या माना था 135, तो 75 माइनस 135 मेरे पास में कितना हो जाएगा, -60। देन 95 माइनस 135 कितना हो जाएगा, -40। फिर -20, 0, 20, 40, 60। तो अब मुझे एफ आई एक्स आई की जगह क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई डी आई। अब मेरी कैलकुलेशन, मेरे पास में नंबर्स थोड़े छोटे हो गए, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू -60। तो -60 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, -240। 5 इंटू -40 कितना हो जाएगा, -200। 13 इंटू -20 कितना हो जाएगा, -260। 20 इंटू 0, 0। 14 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 280। 8 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 320। 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 240। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है समेशन एफ आई डी आई। समेशन एफ आई डी आई, तो 240 और -240 कितना हो गया, 0। 280 माइनस 260 कितना हो गया, +20। 320 और -200 120। 120 प्लस 20 कितना हो गया मेरे पास में, तो ये मेरे पास में आ गया 140। अब मीन का फॉर्मूला इसके अंदर अज्यूम्ड मीन में क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह आ जाएगा डी आई। अपॉन में तो हमेशा समेशन एफ आई है, बस इसके अंदर ए प्लस में आ जाएगा। तो ए हमने क्या अज्यूम करा था, हमने अज्यूम करा था 135 प्लस एफ आई डी आई कितना आया था हमारे पास में, एफ आई डी आई आया था हमारे पास में 140। समेशन एफ आई डी आई हमने पहले भी ले रखा था 68 और क्वेश्चन में भी गिवन था। अब इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए 4 की टेबल में, 4 3 एंड 4 5 4 1 4 7। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में, एलसीएम आएगा मेरे पास में 17। देन 135 इंटू 17 हमारे पास में हो जाएगा 2295 प्लस 1 इंटू 35 कितना हो जाएगा 35। जब इसे हम ऐड करेंगे हमारे पास में आ जाएगा 2305 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो अब इसे सिंपली डिवाइड कर लीजिए। इसे डिवाइड करने पर हमारे पास में आ रहा है 135.5। तो हमारा मीन कितना आ गया, बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड 135.5। अब मैंने क्या कहा था, आप चाहे मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मोड निकालें, चाहे किसी भी मेथड से निकालें, आपका आंसर जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितना है 20। तो ये जो क्लास इंटरवल, इसकी जो क्लास इंटरवल है 125 टू 145, इसके बीच में आपके आंसर्स लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में मेरा आंसर 137.05 आया था, जो कि 125 और 145 के बीच में है। अगर आंसर इनके बीच में नहीं आ रहा है तो इनके आसपास में तो जरूर आएगा। 99% ऑफ द केसेस में आंसर बीच में आता है, और जो 1% है वो उसके आसपास में आता है। अब आपके बहुत ज्यादा हो या बहुत कम आ रहे हैं, इट मींस आप गलत हो। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। जब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया था, तो अज्यूम्ड मीन मेथड में मेरा आंसर कितना आ रहा था, मेरा आंसर आ रहा था 135.5, और ये अगेन जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कौन सा मेथड, अब हमारे पास में है सेम क्वेश्चन, और हम अगेन फाइंड आउट कर रहे हैं मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। ठीक है, और स्टेप डेविएशन सबसे सिंपल मेथड होता है। ठीक है,
अब देखिए इसके अंदर वही xi फाइंड आउट करना है, वही हमें di फाइंड आउट करना है। di हम कैसे फाइंड आउट करते थे, xi माइनस a, और उसके बाद में ui निकलता है, और ui क्या होता है, जो आपने di फाइंड आउट करा उससे h से डिवाइड कर दीजिए। h क्या होता है, जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप चल रहा है ना, वो h होता है। तो देखिए xi और di तो मैंने आपको निकालना सिखाया था, सेम उसी तरीके से निकालना है। और अब ui चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर ui हमेशा इस फॉर्म में आता है, सेंटर वाली जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है उसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव की टर्म्स आती है, -1 -2 -3 1 2 3, हमेशा यही आएगी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और अब मान लो कि आपके पास में यहाँ पे 205 से आगे फर्दर टर्म्स होती तो यहाँ पे एक और बढ़ जाती, अगर ऊपर एक कोई टर्म एक्स्ट्रा होती तो ऊपर एक नंबर बढ़ जाता, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सीक्वेंस 1 2 3 4 इसी तरीके से चलेगा। तो ये मैं एक बार 4 ये हटा लेता हूं, आ जाइए। तो अब हमारे पास में हमने जो पहले क्वेश्चन है, मैं उसी के सारे नंबर्स ले रहा हूं। यहाँ क्या था 75, यहाँ क्या था 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। अज्यूम किसे करा था हमने, मिडल वाले को, ए हमने इसे माना था, और फिर डी आई हमने फाइंड आउट करा था एक्स आई माइनस ए। तो क्या आए थे मेरे पास में, 0 -20 -40 -60 20 40 एंड 60। अब देखिए ui मैंने आपको क्या कहा, ui होता है di माइनस एच। तो यहां के लिए di कितना है मेरे पास में, यहां के लिए di है मेरे पास में कितना था, -60 डिवाइडेड बाय गैप कितने का चल रहा है 20, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में -3। फिर यहां के लिए मेरे पास में डी आई कितना है -40, -40 डिवाइडेड बाय गैप 20 का चल रहा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में -2। इसी तरीके से आप करते हुए जाएंगे तो ये सारे नंबर ऑफ जो ये टर्म्स है ना, मैंने आपको बताया था इसी सीक्वेंस में चलता है, 0 1 2 3 0 -1 -2 -3 -4। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई। तो अब देखिए मेरे पास में टर्म्स कितनी छोटी हो गई, 4 इंटू 3 -3 तो -12, 5 इंटू -2 कितना हो गया मेरे पास में -10, यहां पर 13 इंटू -1 -13, 0, यहां पे कितना हो जाएगा 14, यहां कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, अब मुझे फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई का समेशन। तो एफ आई यू आई का समेशन 12 से 12 कैंसल आउट हो गए, 14 -13 कितना हो गया +1, 16 -10 कितना हो गया +6, 6 + 1 कितना हो गया 7। तो मेरे पास समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया +7, और समेशन एफ आई मेरे पास में कितना है क्वेश्चन में 68। अब मैं मीन फाइंड आउट कर रहा हूं यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेरे पास में मीन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मीन का फॉर्मूला लग जाएगा एफ आई यू आई अपॉन हमेशा की तरह समेशन एफ आई, पहले ए प्लस में था, इस बार मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा। तो ए अज्यूम्ड मीन मैंने क्या माना था 135, समेशन एफ आई यू आई कई बार नेगेटिव आ जाता है, तो ये वाला साइन जो है ना ये आप नेगेटिव ले लेना, मगर अभी तो हमारे पास में पॉजिटिव है। 7 बाय समेशन एफ आई कितना है 68, और एच गैप कितने का चल रहा है आपके पास में, गैप चल रहा है मेरे पास में 20 का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कैंसिल आउट कर दो, ये 7 है, 234 210, अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 7 इंटू 10 70 बाय 34 135। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 34। अब 34 मल्टीप्लाई बाय 135, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 34 मल्टीप्लाई बाय 135, ये हो जाएगा मेरे पास में 4590, 4590 प्लस 1 इंटू 70 कितना हो गया मेरे पास में 70। अब इनका आप सम कर लीजिए, ये आपके पास में आ रहा 4625 डिवाइडेड बाय 34, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 136.05। ये हमारा रिक्वायर्ड मीन हो गया। आया समझ में? अब मैं करेक्ट हूं कि नहीं, मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास में 20
और इसके जो क्लास इंटरवल है वो है 125 टू 145 और मेरा मीन जो है उसके बीच में ही लाई कर रहा है। इट मींस मेरा पूरा सॉल्यूशन करेक्ट है। आया समझ में आया। नेक्स्ट हमारा तीनों मेथड कंप्लीट हो गया। कॉन्टिन्यूअस में मीन निकालना सीखा। सबसे पहले डायरेक्ट, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है वो, उसके अंदर जब आपके पास में क्वेश्चन में नंबर्स छोटे हो तो आप डायरेक्ट मेथड से करिए। उसके बाद में अज्यूम्ड मीन और थर्ड वन हमने सीखा स्टेप डेविएशन। तो मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, बिना ज्यादा दिमाग लगाए इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आपके पास में बनते हैं। तो यहां पर मेरे को मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करना है। तो ये एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, तो हमारे को एक लोकेलिटी का पॉकेट अलाउंस दे रखा है स्टूडेंट, कुछ बच्चों का। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब जब भी क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का होगा तो आपके पास में या तो मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो हमारे को यहां पर 18 क्या दे रखा, मीन। तो मीन का मेथड यूज करके, चाहे कोई सा भी मेथड यूज करो, डायरेक्ट, अज्यूम्ड या स्टेप डेविएशन, हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्ट मेथड से मैं ट्राई कर रहा हूं इसे। देखिए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले एक्सआई क्या था, सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस सम ऑफ अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। फिर हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, हम फाइंड आउट करते थे, ये हमारे पास में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो हम फाइंड आउट करते थे एफ आई एक्स आई। क्या फाइंड आउट करते थे हम, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 84। 12 इंटू 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में, अगेन 84। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 144। 18 इंटू 13 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 234। 20 इंटू एफ कितना हो जाएगा, 20 एफ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 110। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 96। फिर फर्दर हम क्या फाइंड आउट करते थे, हम फाइंड आउट करते थे समेशन एफ आई एक्स आई। तो इन सब का सम 20f को आप अलग से लिख लीजिए, 20f प्लस ये जो बाकी टर्म्स है 84, 84, 144, 234, 110, 96, इन सब का सम आ जाएगा 752। फिर हम निकालते थे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई में ये जो एफ है इसको अगेन आप अलग से लिख लीजिए, प्लस दिस, ये आपके पास में हो जाएगा 44। अब मैं देखो मैं कौन से मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया था मेरे पास में, समेशन एफ आई एक्स आई ये मेरे पास में 20 प्लस एफ प्लस 752। ठीक है, तो 20f प्लस 752 और समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना मेरे पास में, f प्लस 44। तो डिवाइडेड बाय f प्लस 44। ठीक है, और मीन क्वेश्चन में मेरे को मीन गिवन है, कितना गिवन है मीन, मेरे को मीन गिवन है 18। तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 इंटू एफ कितना हो गया, 18f प्लस 44 इंटू 18 हो जाएगा हमारे पास में 792 इज इक्वल्स टू 20f प्लस 752। 18f जो है हम इधर ले जाके कैंसल आउट, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20f माइनस 18f और इधर 792 जो है मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और वहां से RHS से हम 752 यहां लाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40, यहां कितना हो गया 2f। तो 40 अपॉन 2f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। f मतलब हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल चुका है। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे बोर्ड में बनते हैं, ठीक है ना। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और जिसके अंदर हमें मीन गिवन था, तो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी 20। ओके, अब हमारा
कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर मीन कंप्लीट है। तीनों मेथड हमने कर लिए थे, डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन, और एक क्वेश्चन हमने किया कंप्लीट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, अब हमें कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे दो रिमेनिंग रह गए ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास में, 14.3। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, मोड। ठीक है, मोड। अब देखिए मोड का सिंपली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, L/1 में लगा लेता हूं प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। देखिए अब व्हाट आर L, F1, F0, F2, H। तो देखो H तो हमें पता था, हमने उसके अंदर स्टेप डेविएशन में किया था। तो H क्या होता है मेरे पास में, ये जो क्लास इंटरवल का गैप है, तो गैप कितना है मेरे पास में 20। अब व्हाट आर F1, F0, तो हमको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास में 20। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये मेरा हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा ये मेरा, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में ये हो जाएगा F1, और 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद में क्या आता है 2। तो F1, F0, F2 समझ में आया। F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले 0 और 1 के बाद में 2। और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 125। तो वैल्यूज अब सिंपली पुट कर लीजिए, 125 बाय 1 प्लस F1 कितना है मेरे पास 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू F1। 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा, F1 कितना था 20, 40 माइनस F0 कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय H कितना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, माइनस, सॉरी यहां कितना है हमारे पास में माइनस 14, और फिर है हमारे पास में मल्टीप्लाई बाय H। तो H कितना था, मैंने गैप बताया था आपको 20। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना हो गया 7। फिर हमारे पास में 40 माइनस 13 माइनस 14, माइनस 13 माइनस 14 कितना हो गया माइनस का 27। तो 14 माइनस 27 हम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आता है 13 मल्टीप्लाई बाय 20। कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लिया 7 इंटू 20 कितना हो गया 140 अपॉन 13, और इधर क्या चल रहा है 125। अब 1 में इसलिए स्टार्टिंग में लगा लेता हूं ताकि यहां पे एलसीएम हम ले सकें। तो एलसीएम कितना है 13, 125 इंटू 13 मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 1625 प्लस 1 इंटू 140 कितना हो गया 140, 1625 प्लस 140 कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 1765 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 को जब 13 से हम 1765 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 135.76 अप्रोक्स। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या निकला था, ये निकला था हमारे पास में मोड। अब मैंने क्या कहा था, आप मीन निकालें, मीडियन निकालें, चाहे मोड निकालें, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास इंटरवल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल कितनी है 20, उस क्लास इंटरवल के बीच में लाया करेगा। और हमारा आंसर कितना आ रहा था 135.76, विच इज बिटवीन 125 एंड 145। और अगर उसके बीच में नहीं होता है तो मैंने क्या कहा था उसके आसपास में जरूर होगा। तो ये हमारा मोड कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर भी देखिए, आप हमेशा याद रखना कि मुझे 13 चैप्टर के अंदर जो है यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो यहां पे इसने क्या बोला था इन यूनिट्स, तो आप यहां पर यूनिट्स जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अप्रोक्स के बाद में आप लिख लीजिए यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, इज इट क्लियर। बढ़े हम अब मीडियन पे। तो मीडियन हम स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन को लेके। ठीक है,
अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं मीडियन। मीन एंड मोड आर कंप्लीट। मीडियन देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होता है सीएफ। सीएफ हमने डिस्क्रीट डेटा में निकालना सीखा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इस 4 को सबसे पहले यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। देन 4 + 5 9, 9 + 13 22 + 20 42 + 14 56 + 8 64 + 4 68। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये 68 जो है ये फ्रीक्वेंसी का सम होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो n कितना है 68। नाउ n डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास में 34। तो मैं क्या करूंगा 34 से जस्ट बड़ा, जैसा हमने डिस्क्रीट डेटा में किया था, 34 से जस्ट बड़ा क्या है मेरे पास में 42। तो ये वाली पूरी क्लास इंटरवल जो है ये मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। इज इट क्लियर? कौन सी होती है मीडियन क्लास? मीडियन क्लास जो आपके पास में n/2 आया था उससे जस्ट बड़ा आप CF में ढूंढो और वो वाली पूरी क्लास इंटरवल आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीडियन इज इक्वल्स टू L/1 प्लस क्या है हमारे पास में n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 125/1, n/2 हमारा कितना आया था 34 माइनस CF। अब देखो बच्चे यहां गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो CF ले लेते हैं 42। नहीं, CF जो है वो हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में मीडियन क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास है उसका CF कितना है, उसका CF है मेरे पास में 22। तो मैं यहां पर CF क्या लूंगा 22। और F जो है वो हमें इसी का लेना होता है, किसका लेना होता है, मीडियन क्लास का, ठीक है। तो मेरे पास में F कितना है, मेरे पास में F है 20 और ये याद रखिएगा आप 22 हमें CF लेना था, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। F कितना है मेरे पास में 20, H कितना है मेरे पास में, H अगेन क्लास इंटरवल का जो गैप चल रहा है तो 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो 125 प्लस ये माइनस करने पर कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 12। तो इसे ऐड कर लीजिए कितना आ गया 137। तो सिंपली 137 जो है वो हमारा मीडियन हो गया। और मीन मीडियन मोड यूनिट लगाना ना भूलिए, और यूनिट यहां पर यूनिट ही दे रखा तो हम यूनिट्स लिख लेंगे। कई बार रुपीज में होता है, ठीक है, तो कई बार सेंटीमीटर्स में होता है, तो यूनिट लगाना नहीं भूलना है। अब हमने हमारा मीडियन आया था 135, हमें कैसे पता हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसकी क्लास इंटरवल थी 125 to 145 और हमारा आंसर उसके बीच में ही लाई कर रहा है। तो अब हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो चुका है कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर। अब हम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हमें मीडियन दे रखा है। पहले हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी F फाइंड आउट किया हुआ था जिसके अंदर हमारे को मीन दे रखा था 18 और हमारा F की वैल्यू क्या आई थी हमारी 20, ठीक है। तो अब हम एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मीडियन दे रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। If the median of distribution given below is 28.5, देखिए 28.5 क्या है हमारे पास में मीडियन, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मीडियन गिवन है, तो मीडियन हम किस तरीके से निकालते थे, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते थे CF। CF कैसे 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जो है ये हमारे पास में क्या होता है, सम के बराबर होता है ना, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 के इक्वल्स टू में होगा।
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब ये क्या और ज्यादा सॉल्व हो सकता है? ये क्या है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए होती है? 2। या फिर किसी तरीके से मुझे x और y में से एक की वैल्यू मालूम लग जाए तो मैं यहां पुट कर दूंगा। तो इसे तो अभी मैं यहां छोड़ देता हूं। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन में मुझे मीडियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें चाहे, बहुत ब्राइट चांसेस है इस क्वेश्चन के बनने के। ये नहीं तो इससे मिलता जुलता वैल्यूज अलग करके चेंज करके दे देंगे। तो ये 60 क्या था मेरे पास में? ये 60 था मेरे पास में n कितना था? 60। तो n/2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? n/2 हो जाएगा 30। अब आइए देखिए, तो हम क्या करते थे? 30 से जस्ट बड़ा CF में ढूंढते थे। यहां बच्चों से गलती होती है, और ये गलती आपको नहीं करनी है। 30 से जस्ट बड़ा क्या आप CF के अंदर ढूंढ सकते हैं? हम नहीं ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे x और y की वैल्यू पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्वेश्चन में, अब मैं मीडियन क्लास कैसे पता लगाऊं? तो मीडियन क्वेश्चन में गिवन है ना, मीडियन कितना गिवन है आपके पास में? 28.5। तो सबसे पहले तो एक बार आप यहां पुट करिए 28.5, और ये 28.5 कहां आएगा? ये लाए करेगा 20 to 30 के बीच में। इट मींस ये जो पूरा है, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास। आया समझ में? क्या हो जाएगा ये? मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट कितना हो गया मेरे पास में? लोअर लिमिट हो गया 20। n/2, n/2 हमने कितना फाइंड आउट करा था? 30 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। इसमें बच्चे दो ही गलतियां करते हैं। एक तो उनको मीडियन क्लास पता नहीं लगता है, तो मीडियन क्लास मैंने क्या कहा, जो मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो चेक कर लीजिए कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में ला कर रहा है, तो वो मीडियन क्लास हो जाएगा। दूसरा CF प्रीसीडिंग क्लास का तो ले लेंगे, मगर यहां पर बच्चे मोस्टली स्टूडेंट्स यहां पर प्लस नोट डाउन कर देंगे। अगर आपको यहां प्लस नोट डाउन करना है तो या तो यहां ब्रैकेट लगाइए, या फिर अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो CF क्या लेना है? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन इनके दोनों के साइन चेंज कर देगा। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करा था, 28.5 20 से 30 के बीच में लाया कर रहा था। और इस माइनस साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस माइनस के साइन ने 5 और x दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब अपॉन में f ऑफ मीडियन क्लास, इसमें प्रीसीडिंग का मत ले लेना, 20 मल्टीप्लाई बाय h कितना है क्वेश्चन में मेरे पास में? h है मेरे पास में, गैप चल रहा है 20 का, सॉरी 10 का। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 20 को इधर लाके आप सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा? 8.5, और डिनोमिनेटर में ये जो 2 बचा यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। 30 माइनस 5 कितना हो गया? 25 माइनस एक्स, तो 8.5 इंटू 2 कितना हो गया? 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर हमारे पास में 25 माइनस 17, तो 25 माइनस 17 कितना हो गया? 8। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई मेरे पास में x की। और ये x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो x कितना आया था? 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। ये आप लास्ट में कीजिएगा, है ना? तो इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं? y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ये मेरा आंसर आ जाएगा 7। इज इट क्लियर? तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने देखा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा। 3 टाइप्स के थे, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा। रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस क्लासेस का था। कॉन्टिन्यूअस डेटा जो है उसके अंदर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करा था। किस पे? कॉन्टिन्यूअस डेटा पे। मीन 3 तरीके से होता है, डायरेक्ट, अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें मीन दे रखा था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f निकालनी थी, जिसका आंसर 20 आया था। फिर हमने मोड निकालना सीखा।
मोड में जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती है, और उसी मॉडल क्लास का एफ फ्रीक्वेंसी F1 होता है, 1 से पहले F0, 1 के बाद में F2। ठीक है, देन हमने सीखा मीडियन निकालना। मीडियन के क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। अब मैंने आपको बताया चाहे मीन, मीडियन, मोड कुछ भी फाइंड आउट करो इन तीनों में से, तो आपका आंसर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास इंटरवल के बीच में लाया करेगा। दूसरा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेके आते हो तो ये गलत फहमी मत रखना कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस क्लास इंटरवल के बीच में लाया करे। क्लास इंटरवल के बीच में आंसर तभी लाया करेगा जब आप मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी उनके बीच में लाया नहीं करती है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर हमेशा आपको मीन, मीडियन, मोड में से कुछ ना कुछ गिवन होगा। मीन गिवन है तो मीन वाले मेथड से करिए, मीडियन गिवन है, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, इसमें मीडियन गिवन था 28.5, तो 28.5 20 से 30 के बीच में लाया कर रहा था, तो 20 to 30 वाली पूरी जो इंटरवल है वो मेरी मीडियन क्लास हो गई। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो ये मेरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी रिटर्न में। मेरे पास में ऐसा कोई डोरेमोन का गैजेट नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप लगा के पूरा आपको मैथमेटिक्स आ जाए समझ में। आपको रिटर्न में करना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।